So guys, let's go. Barcelona 11 points clear of Real Madrid, 1-0 win. विलारियल अवे और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जैसे मैंने आपको कहा है कि इट इज वन ऑफ दोज मैचेस जो कि रिमेनिंग थे बार्सिलोना के, जो कि टफ थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं ये टाइटल रेस के अंदर। अगर मैं जब जल्दी से स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो कुछ भी नहीं था, बाल्डे आ गए थे जॉर्डी अल्बा की जगह, लेकिन ऑन द पिच चेंज था कि फ्रैंक केसी हायर अप द पिच नहीं खेल रहे थे, वो डबल पिवट के अंदर खेल रहे थे अलोंग साइड फ्रैंकी डियोंग, और पेड्री और गावी जो है वो हायर अप द पिच खेल रहे थे। तो ये चेंज था लास्ट मैच से, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, बट टू बी ऑनेस्ट इट वर्कड राइट। तो अगर हम मैच की ओवरऑल बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बारसा का बहुत अच्छा कंट्रोल था, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर बार्सिलोना खेल रही थी, डिफेंसिवली भी ऑफेंसिवली भी। आखिरी 10 मिनट्स ट्रिकी है, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल। जब आप 1-0 की लीड होती है तो आखिरी 10 मिनट जो होते हैं वो नर्वी होने होते हैं, लेकिन बार्सिलोना ने डिफेंड अच्छा किया। कंट्रोल थ्रू आउट द मैच बहुत अच्छा बारसा का कंट्रोल था, तो आई एम हैप्पी विद दैट। प्लेयर बाय प्लेयर जो है वो हम बात कर लेते हैं। टर स्टेगन बहुत कुछ था नहीं, एंड के 10 मिनट्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर आया, बट ही वॉज अगेन अ क्लीन शीट। तो क्या बात करूं, बहुत कुछ था नहीं, सविया की गेम की तरह बहुत कुछ था नहीं टर स्टेगन के पास सेव करने के लिए, बिकॉज बारसा मोर और लेस कंट्रोल में थी गेम के। बाल्डे का अच्छा गेम था डिफेंसिवली, काफी जगह उन्होंने, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी मैं बाल्डे की डिस्क्राइब करता हूँ कि आपने वो पोस्टिंग रन्स तो देखे हैं, आपने उसके असिस्ट भी देखे हैं, बट बाल्डे जो चीज प्रोवाइड करता है जो काफी उसकी अंडररेटेड रह जाती है, वो उसका डिफेंसिव वर्क रेट है। और क्लोज एरियाज में, डिफेंसिव एरियाज के अंदर वो जो उसका लिंकअप प्ले है और जो मुश्किल एरियाज में से जो पासेस वो निकालता है ना, वो प्रेशर रिलीज करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट है बाल्डे की गेम का। तो बाल्डे का गेम अच्छा था। क्रिस्टनसन भाई, क्रिस्टनसन देखो, राहुल कुंडे की तो मैं बात करता हूँ, राहुल कुंडे पार्टनरशिप में खेल रहे होते हैं और क्रिस्टनसन वो वाला एरिया अकेला ही बेहतरीन तरीके से, मतलब इंटरसेप्शन 2-3 बहुत अच्छी थी, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, नेवर गिव्स द बॉल अवे, बहुत बेहतरीन तरीके से पोजीशनिंग उसकी, उसकी बॉल प्लेइंग, एवरीथिंग सो फार। मैं जैसे अभी तक कोई ऐसा गेम नहीं आया क्रिस्टनसन का जो कि बुरा हो बार्सिलोना की शर्ट में, तो ही हैज बीन the best signing so far for Barcelona this season. Absolutely again an amazing game from Christensen. अब बात कर लेते हैं कुंडे की। कुंडे वॉज गुड, मतलब जो गोल हुआ वो बॉल भी उन्होंने विन की थी, ठीक है। तो कुंडे वॉज गुड। 2-3 जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि बॉल प्लेइंग थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती है, स्पेशली डिफेंसिव एरिया में से, ऑफेंसिव एरिया में से उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, वो थ्रू बॉल्स और वो एरियल बॉल्स एज ऑलवेज ब्रिलियंट थे, बट डिफेंसिव एरियाज में थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सकती है, क्योंकि कब 2-3 ओकेजन में ऐसा लगा कि बॉल गिव अवे हुई और प्रेशर क्रिएट हुआ बार्सिलोना पे। भाई फॉर मी द मैन ऑफ द मैच वाज रोनाल्ड अराहो। भाई पीनो को समझ ही लगी होगी, भाई पीनो इस मैच में आराम से 1-2 गोल, मतलब इस मैच में अगर पीके लांगले टाइप ऑफ प्लेयर खेल रहे होते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीके, मैं पीके की इस एज की बात कर रहा हूँ जहां पे उसके पास बिल्कुल पेस नहीं है, तो मैं पेस के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि पीके और लांगले खेल रहे होते तो आराम से पीनो के 1-2 गोल थे। यार रोनाल्ड अराहो, भाई यर्मी पीनो 5 ओकेजन के ऊपर ही वाज अप अगेंस्ट रोनाल्ड अराहो, और उसमें से 4 ओकेजन के अंदर जब बॉल डिलीवर हो रही थी तो यर्मी पीनो रोनाल्ड अराहो से कुछ इंचेस या 1 फुट आगे होंगे, बट रोनाल्ड अराहो विद दैट रिकवरी पेस, विद हिज पोजीशनिंग, उसकी जो एबिलिटी है, ही वाज एबल टू, भाई उसने बिल्कुल, मतलब पीनो इज एन अपकमिंग टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है, पेस है उसके पास, स्किल है, बट भाई रोनाल्ड अराहो ने उसको करीब भी नहीं लगने दिया। ही वाज एब्सोल्युटली अ बीस्ट, एंड दैट्स व्हाई भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट या दी बेस्ट डिफेंडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड फुटबॉल। आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो मैन ऑफ द मैच था वो रोनाल्ड अराहो था। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और पीनो जो है, यर्मी पीनो, ये मैच बहुत अरसे तक याद रखेगा, और कभी उससे पूछा जाएगा ना तो उसको जवाब देना चाहिए कि दिस मैच अगेंस्ट रोनाल्ड अराहो वाज वन ऑफ द टफेस्ट मैच व्हेन ही कम्स अप अगेन अगेंस्ट अ सेंट्रल डिफेंडर। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट भाई मेरे लिए। आई थिंक जो सेकंड, अगर मुझे चूज करना पड़े मैन ऑफ द मैच, इट वुड बी फ्रैंकी डियोंग। भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग, ही इज अ ड्रीम ऑफ अ प्लेयर। भाई मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि बारसा के सिस्टम में ही मतलब ऐसा प्लेयर बारसा के सिस्टम में हमेशा वर्क करेगा और हमेशा चाहिए होता है, जो बॉल गिव अवे करता ही नहीं है। भाई आप उससे बॉल ले ही नहीं सकते, जितना मर्जी टाइट एरिया हो, यू जस्ट कांट गेट बॉल फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन,
वो जो उसने थ्रू बॉल दिया था लेवेंडोस्की को, वो गोल करना चाहिए था, मतलब नहीं एरियल बॉल था, चिप थी ऑलमोस्ट, तो दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब आप डिफेंसिव एरियाज में उसे इंटरसेप्शन करा लें, क्लोज कंट्रोल करा लें, शॉर्ट पासेस करवा लें, असिस्ट करवा लें, वो जो उसने बॉल दिया था लेवेंडोस्की को, he is absolutely brilliant. So I think the second best player in the game, at least for me, was Frankie de Jong. कैसी का गेम बहुत अंडररेटेड, अगेन चला जाएगा मुझे पता है, स्विच किया, ही डिड हिज जॉब, फिजिकलिटी लेके आया, 2-3 इक्वेशन पे, 1-on-1 सिचुएशंस में, मतलब वो पावर, मतलब बुस्केट्स आपको गेम चलाते हैं, बट उसने एक अलग डिमेंशन प्रोवाइड की। फ्रैंकी गेम चला रहे थे, पैट्रिक गेम चला रहे थे, वो गेम को डिसरप्ट कर रहे थे, राइट। ही वाज प्रोवाइडिंग दैट फिजिकलिटी, जिसकी वजह से बारसा को अटैक पड़ ही नहीं रहा था आसानी से। ऑल्दो बाकी बैकलाइन भी उसके अंदर बहुत यूजफुल थी, बट फ्रैंक कैसी प्लेड द रोल, मतलब बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो बॉल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो अपनी फिजिकलिटी यूज कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम था, और इट इज गुड टू सी के फ्रैंक कैसी को मिनट्स मिल रही हैं, और वो प्रूव कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनको ही इज अ वर्सटाइल प्लेयर, ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। वो सिंगल डबल पिवट के अंदर उस पोजीशन, डिफेंसिव पोजीशन में भी खेल सकते हैं, और लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया कि ही इज अ वर्सटाइल प्लेयर, वो आप फार अहेड मतलब अटैकिंग एरियाज के अंदर भी खेल सकते हैं। तो फ्रैंक कैसी का बहुत डिसेंट गेम था, और ऑब्वियसली इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, एंड आई होप कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम में भी स्टार्ट करें। फिर पेड्री वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उन्होंने गोल स्कोर किया, वो मतलब दैट वाज ब्रिलियंट लिंकअप प्ले। ये चीज होती है जब बॉल कंट्रोल हो ना ओवरऑल टीम के अंदर, तो उसके अंदर पहले कुंडे ने बॉल विन किया, फिर गावी ने किया, फिर फ्रेंकी ने पास किया रफीनिया को, रफीनिया ने वो ब्रिलियंटली वाज एबल टू पिक अप पेड्री, फिर पेड्री टुवर्ड्स लेवेंडोस्की, एंड ऑब्वियसली लेवेंडोस्की टुवर्ड्स पेड्री, और पेड्री ने अच्छा फिनिश किया। पेड्री वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, उन्होंने उससे पहले भी पहले हाफ के अंदर लेवेंडोस्की को बहुत अच्छा राइट साइड से गोल बना के दिया था, जो लेवेंडोस्की ने मिस कर दिया था। पेड्री यार, ही इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर, और मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उसकी कम है, वो हर वीक ही इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं। सो पेड्री इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर, और आप हम सब बारसा फैंस को खुश होना चाहिए, सिर्फ पेड्री पे नहीं बल्कि गावी के ऊपर भी, अगेन अनदर जेम ऑफ अ प्लेयर। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं लास्ट टाइम मैंने कब बोला था कि पेड्री और गावी का गेम पूरा था, मतलब गावी भाई, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक मोमेंट था गेम में व्हेन ही वाज अप अगेंस्ट अल्बियोल, जो कि लेवेंडोस्की से भी लंबे हैं, बट ही वाज एबल टू विन द हेडर अगेंस्ट हिम। भाई भाई दिस पर्सन इज क्रेजी, वो जूतों के ऊपर, ठुड्डों के ऊपर भी अपना सर मार देगा, और वो एल्बियोल जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट भी, हाइटेड प्लेयर्स के अगेंस्ट भी हेडर विन कर सकता है। और ये तो एबिलिटी है ही है, इससे इसके ऊपर जो उसकी वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एबिलिटी है, जो उसका वर्क रेट है, और जो उसका बॉल के साथ ड्राइव है, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। गावी इज ऑल्सो, मतलब क्या कहूं मैं यार पेड्री और गावी के लिए। लेवेंडोस्की वाज इन्वॉल्व, उसने असिस्ट दिया, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लेवेंडोस्की गोल स्कोर कर सकते थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको फ्रैंकी ने भी क्रिएट करके दी, आई थिंक इक्वेशन पे रफीनिया ने भी क्रिएट करके दी, और फिर पेड्री ने भी क्रिएट करके दी। तो ही कुड हैव स्कोर्ड, ही शुड बी डिसअपॉइंटेड, बट ओवरऑल उसका गेम पूरा नहीं था, वर्क रेट, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इर्द गिर्द सब कुछ लिंकअप प्ले बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। रफीनिया फर्स्ट हाफ वाज गुड, डिसेंट, उनको एक गोल स्कोर करना चाहिए, जो उन्होंने राइट साइड से शॉट मारी वो लेफ्ट साइड के ऊपर लेना चाहिए था। उसके अलावा जो मतलब जो गोल उन्होंने मिस किया वो अच्छा लिंकअप प्ले था, ये मतलब स्ट्रेंथ है रफीनिया की कि वो लिंकअप प्ले क्लोज एरियाज में अच्छा करते हैं, बॉल के वे नहीं करते। और यार बारसा ना सेविया के मैच में और इस वाले मैच में कंट्रोल में इसलिए थी क्योंकि 11 के 11 ऐसे प्लेयर, एक तो 4 मिडफील्डर होते हैं जिनकी नेचुरल एबिलिटी है कि बॉल रखनी है उनके पास होती है, और फिर रफीनिया और लेवेंडोस्की भी बॉल गिव अवे आसानी से करते नहीं हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बारसा का पिछले गेम में भी बहुत कंट्रोल था, और इस गेम के अंदर भी काफी हद तक कंट्रोल था बारसा का। दिस इज व्हाट यू वांट, राइट। ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी खेलने आई है, उन्होंने भी अटैक करना है, वो भी ऑब्वियसली, बट वहां पे आपको आपका डिफेंस बचाता है अगर आपका डिफेंस अच्छा हो। रफीनिया का सेकंड हाफ अच्छा नहीं था, he should have scored, he should have assisted, to be very honest, but again भाई आप हर मैच 5 के 5 मैच में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक प्लेयर अच्छा करे। he was involved in the build up play for the goal, तो obviously ही कैन इम्प्रूव, और आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के अंदर आपको मोर और लेस यही वाली टीम देखने को मिलेगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी चेंजेस, बट लेट्स सी, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के ऊपर बात करेंगे। सो गाइस ओवरऑल वेरी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ला लीगा 11 पॉइंट्स क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। Do let me know your opinion in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, goodbye from me.